जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर राजू गोयल जी मौजूद हैं। विषय जो है आइए हम इनसे ही जानते हैं। जो आपने विषय लिया हुआ है मेमसाब बार का, इसे परमिशन तो खुद सचिन बचाव जो एक अधिकारी उन्होंने दी थी, तो आज इसका विरोध क्यों? पहली बात तो यह है कि मेमसाब बार का जो रिपेयरिंग परमिशन तो छोड़िए, ऐसे जितने भी रिपेयरिंग परमिशन सचिन बचाव देखे गए थे उन सब को हमारे आयुक्त संजय काटकर साहब ने रद्द कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है, मेमसाब बार जो है पूरा गटर पे बना हुआ है। तीसरी बात ऐसी कि मेमसाब बार का G+2 जब बना था उस वक्त कोर्ट ने उस पर केविट दाखिल किया गया था। वो केविट दाखिल होने के बाद भी उसका तीसरा माला बन के तैयार हो गया। कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त प्रभाकर म्हात्रे प्रभाग अधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए कि भाई कार्रवाई करें, उसके 2 दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद नए अधिकारी हमारे नरेंद्र चौहान साहब आए हैं। वो अपने आप में बुलडोजर मैन हैं, किसी की सुनते नहीं हैं और अतिक्रमण प्रमुख रहे हैं। उन्होंने आते ही छानबीन शुरू की। इतना होने के बावजूद मेमसाब बार जो गटर पे स्थित है, उस मेमसाब बार का 3रा फ्लोर पे काम चल रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं, या कौन मनपा का बड़ा अधिकारी, कौन मनपा का नेता उस मेमसाब बार को सपोर्ट कर रहा है, जो इतना होने के बावजूद वो खुलेआम बिना बेखौफ अवैध निर्माण कर रहा है, समझ के परे है। इसके ऊपर में एक पत्रकार बहुजन प्रतिक्रिया करके जो पत्र है, वो पत्रकार ने, आबाजी सावंत नाम है उनका, उन्होंने काफ़ी बार पत्र व्यवहार किया है, तो भी मतलब जैसे कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मतलब ये क्या समझा जाए कि उसके ऊपर में किसी बड़े अधिकारी का सहारा है या किसी ऐसे का सहारा है जिस पे कार्रवाई करने के लिए खुद मनपा सोच रही है कई बार? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि केविट दाखिल होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जिस दिन आदेश पारित होता है उसके 2 दिन बाद प्रभाकर म्हात्रे का तबादला हो जाता है। ये तो मैंने अभी आपसे कहा। इसमें कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व है जो कि या तो मनपा का है या हमारे पॉलिटिकल है या पता नहीं कौन है, जो अधिकारियों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आज खुलेआम हमारे आयुक्त श्री IAS संजय काटकर साहब से विनंती करूंगा कि आप कब मेमसाब बार के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेंगे और लोगों में अपनी एक जो इमेज आपने बनाई शुरुआत में 130 आदेश रद्द कर दिए आपने, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज जैसे मेमसाब बार का मसला, इसमें केविट दाखिल होने के बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये समझ के परे है कि काटकर साहेब मेमसाब बार पर कार्रवाई करके जो किस तरह की छीटाकशी आप पे हो रही है, इससे मुक्त होइए और जल्द से जल्द मेमसाब बार के 3-4 माले पर जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर, और जो गटर पे बनाया गया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। रवि पवार साहब तो अब चले गए हैं, अब देखते हैं नए अतिक्रमण के हमारे उपायुक्त संजय धुंधे उस पर कार्रवाई कर पाते हैं, या वही बड़ा आदमी कौन है वो जो इसके अवैध निर्माणों को संरक्षण दे रहा है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राजू गोयल जी, मीरा भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने बारीकी से बताया है कि जो बार है, कई बारों पर कार्रवाई निकली थी। यहाँ तक का CM साहब ने भी बहुत खतरनाक जो बात कही थी कि सारे अवैध बारों को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बिगड़ रही है। कार्रवाई हुई तो ज़रूर, पर उसी के 3रे दिन के बाद में वो काम फिर से चालू हुआ और आज वापस से बन करके वो सेवाएं देने के लिए लोगों को तैयार है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये समझ में नहीं आता। आखिरकार मीरा भाईंदर जो पहचाने जाने वाला शहर, किलों से पहचाने जाने वाला, महानगर पालिका से पहचाने जाने वाला, अनेकों ऐसे दिग्गज लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनसे पहचाने जाने वाला मीरा भाईंदर शहर आज पहचाना जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा हुक्का पार्लर है यहाँ पर, अवैध धंधे हैं मीरा भाईंदर में। आप देखेंगे कि नगर पालिका करप्टेड होते जा रही है। पहचाना जाता है तो यहाँ पर लोग अनशन पे बैठते हैं, अनशनवादी मीरा भाईंदर पहचाना जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं मीरा भाईंदर की। आखिरकार मीरा भाईंदर साफ सुथरा कब पहचाना जाएगा, कब कहलाया जाएगा? दोस्तों, ये राय आप लोगों की क्या है मेमसाब बार पे, हमारे कमिश्नर साहब पे, जो लोगों ने उसके अंदर में अभी तक का कार्रवाई नहीं की है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, उस पर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।